Hello viewers, welcome back in your YouTube channel Make Math Easy by Tanvesh sir, and today I am going to tell you the types of the sets. Okay, सेट के कितने टाइप्स हैं और कुछ यहाँ पे मैं की पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ। हम लोग आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द कार्डिनलिटी और द कार्डिनल नंबर क्या होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके कॉम्पिटिशन या एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या आए हुए हैं, और इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, ये सारे पॉइंट हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट विद द कार्डिनलिटी। ओके, कार्डिनलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कार्डिनलिटी एक ऐसा सिस्टम है हमारे मैथमेटिक्स सिस्टम में जिसमें सेट थ्योरी को कोरिलेट किया जाता है। इसमें हम सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको काउंट करते हैं। हम कार्डिनलिटी की बात करते हैं या फिर कार्डिनल नंबर जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम लोग को काउंट करना है तो कार्डिनलिटी बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज द पर्टिकुलर कार्डिनल नंबर ऑफ द गिवन सेट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ है नहीं, हम सिर्फ सिंपली बोल सकते हैं काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज इनफ। कैसे काउंट करते हैं वो भी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव टेकन अ सेट ए, दैट इज A, B, C and D. Okay, in this set if it is asking about the cardinal number, so we will count the number of elements 1 2 3 4। तो इसका जो कार्डिनल नंबर हुआ, इट मीन्स हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, आगे n लगा होता है तो वो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो क्या है, 4। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। दैट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कार्डिनल नंबर इज वेरी सिंपल। आगे हम लोग स्मॉल n लगाते हैं, जो भी सेट दिया होता है उसको हम लिख देते हैं। हम ये इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि जो टाइप्स ऑफ सेट आप पढ़ने वाले हैं इसमें कहीं ना कहीं इस कार्डिनल नंबर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कार्डिनल नंबर नहीं समझेंगे तो ये टाइप्स ऑफ सेट आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, बट कुछ तो हैं जिनको आप वर्ड से समझ सकते हैं। दैट इज़ नॉट वेरी टफ टास्क, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आगे भी इसका यूज़ आने वाला है। सो इट्स ऑल अबाउट द कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी। चलिए, पहला जो टाइप दिया हुआ है वो दिया है एम्प्टी सेट। इसको हम और कई नामों से भी जानते हैं, जैसे एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, या वाइड सेट भी बोलते हैं। इसी एक सेट का ही नाम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, अ सेट हैविंग कार्डिनल नंबर, हैविंग कार्डिनल नंबर एज 0। ऐसा सेट जिसमें जो कार्डिनल नंबर है वो 0 आ जाए। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें 0 होते हैं, वो आपका नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल देखेंगे, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5, ओनली 5। इसके आसपास कोई ब्रेसेस नहीं रहेगा, इट्स सिंपली 5। ओके, इससे भी रिलेटेड बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं अभी शेयर करूँगा आप लोगों से। So empty set, null set और void set is very simple. A set having cardinal number as 0, ठीक है, या फिर ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट आते ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते हो। ओके, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं आते हो, 0 के बराबर हो या आते ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे पूछें, मान लो एक क्वेश्चन है, सपोज ए इज अ सेट इन विच एक्स सच दैट एक्स, ओके, एक्स लाइज बिटवीन 1 and 2 where x belongs to नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या है, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इस ब्रैकेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल x, है ना, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x लाइज बिटवीन 1 and 2। x क्या है, 1 और 2 के बीच आने वाली एक ऐसी वैल्यू है जो कि एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो क्या बताओ, आपके पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में आता हो? Do you have any element existing for this set A जो नेचुरल नंबर भी हो और 1 और 2 के बीच में आता हो? Do you have? Obviously not. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेकेंड वन, x such that x is a whole number less than 0. Is it possible?
x such that x is a whole number less than 0। x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि होल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये लेस देन 0। क्या आपके पास ऐसा कोई होल नंबर है जो लेस देन 0 है? कैन यू इमेजिन? So your answer will be no. When your answer will be no, in that case you will say that this set is a null set, void set और empty set। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न है, जैसे आपसे अगर पूछा जाए इसमें से नल सेट कौन सा नहीं है या है, अगर पूछा जाए कौन सा है तो एक ये ऑप्शन हो गया, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हम आपसे पूछें इनमें से कौन सा है जो नल सेट है या वॉइड सेट है, उसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? देखो ये फाई है तो फाई एक एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट इसको काउंट किया जाएगा, इसलिए ये तो फाई नहीं हो सकता है, काउंटिंग होगी इसकी। इसमें ज़ीरो भी एक एलिमेंट की तरह ही है, इसलिए इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा, इसलिए भी एक फाई सेट नहीं होगा या नल सेट नहीं होगा। इसमें भी देखो 1 एक एलिमेंट है डेफिनेटली, तो ये भी क्या होगा? नल सेट नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ बात करें हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आप जान लो, इसको हम 5 भी लिखते हैं या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फाई और नल सेट और वाइड सेट और एम्प्टी सेट। क्लियर हो गया? जिसमें कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं? 0 आ जाते हैं, वही आपका होता है नल सेट, वाइड सेट या फिर फाई इसको रिप्रेजेंट करता है। ये डाउट क्लियर हो गया आपका? मेनी ऑफ द केसेस यू कैन राइट डाउन बाय योर ओन विच कैन रिप्रेजेंट द फाई और नल सेट और वाइड सेट और एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वन ये है यहाँ पे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? ये नाम से भी क्लियर है। सिंगलटन का मतलब जिसमें एक नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं या एक कार्डिनल नंबर जिसका 1 होता है। अ सेट कंटेनिंग 1 and only 1 एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें एक और सिर्फ एक एलिमेंट आता हो, एक ही एक एलिमेंट कंटेन करता हो, दैट सेट इज नोन एज द सिंगलटन सेट। एज पर द नेम इट इज़ वेरी सिंपल। बहुत से एग्जांपल हम लोगों को मिल जाएंगे, जैसे हम आपसे बोले एक्स सच दैट एक्स इज द प्रेजेंट पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट हमने बोला, ठीक है ना, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भाई प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होंगे, एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द सिंगलटन सेट। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लें। एक्स सच दैट एक्स इज द इवन prime number. So what is the answer of this? Set of all x such that x is the even prime number. Even prime number, what do you mean by even prime number? Even भी हो, prime भी हो, और इसका आंसर क्या है आपको पता है ना? This is 2. Answer is 2 but the number of elements is 1। या फिर हम इसको एक और फॉर्मेट में कह सकते हैं जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो? 1 हो। ऐसे सेट को हम बोलते हैं दिस सेट इज अ सिंगलटन सेट। ये आपने सेट बिल्डर फॉर्म में देख लिया, ये रोस्टर फॉर्म में देख लिया। बहुत सारे एग्जांपल रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप, बहुत सारे लिख सकते हैं। 1 लिख देंगे, है ना, 5 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ओके, एंड सो ऑन। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल इन बोथ द फॉर्म्स। इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म का कुछ एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पे कुछ रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर अबाउट द सिंगलटन सेट। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से एज्यूम कर सकते हैं, नंबर सिस्टम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और भी देखना चाहते हैं सिंगलटन सेट का? चलिए देख लेते हैं एक और। सपोज अ सेट बी विच इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स is a whole number less than 1। क्लियर है?
बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर, ओके, होल नंबर लेस देन 1। अब बताओ कि ऐसा होल नंबर जो लेस देन 1 हो वो कौन हो सकता है? लेस देन 1 हो और होल नंबर ऑब्वियसली 0 होगा, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? 0 होगा, which is indicating the one and only one element in this set B, so this is also known as the singleton set. Various types of the examples from your current situation as well as from your mathematical contents you can find out as per your own, okay, it's all about the singleton set। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का बहुत बड़ा रिलेशन आपके कार्डिनल नंबर से है, तो हम कह सकते हैं अ सेट having countable elements or definite elements called क्या? फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें हम कार्डिनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, कार्डिनल नंबर फाइंड आउट कर सकें, वो आपका फाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट मतलब सिंपल है, सिंपल के फाइनाइट मतलब जिसकी लिमिटेशन हो, जिसको काउंट कर सकें, जिसका आप कार्डिनल नंबर फाइंड आउट कर सकें, वो आपका फाइनाइट सेट होता है। बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ए इज द सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ एंड यू, ओके, सो इट हैविंग द कार्डिनल नंबर एज 5, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5, राइट। तो ये हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5, ओके। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए सेट बी ले लेते हैं, 2 4 6 8, this also may be the example of this, because the number of element in the set B, it is the cardinal number of the set B will be, as we can count 1 2 3 4, जिसको काउंट कर सके, जिसका कार्डिनल नंबर फाइंड आउट किया जा सकता है, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। अदरवाइज उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, तो ये समझ में आ गया है, ओके। और भी देख लेते हैं। सपोज P इज द सेट X such that X is equal to 3n, okay, where n lies between 1 up to 5, ओके, 1 up to 5, ऐसा हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो आप पता लगा सकते हो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। अगर ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? n की वैल्यू 1 रखनी है तो आएगा 3, फिर कितना आएगा 6 9 देन 12 देन 15, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि n की वैल्यू यहाँ लिमिटेड है। n इज इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 तक हम ले सकते हैं, तो 5 3 15, ये आपका हो जाएगा। और इसमें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, यानी कार्डिनल नंबर की बात करें, तो 1 2 3 4 5, ये इसमें कार्डिनल नंबर 5 है। So it is very simple to find out the cardinal number. Lots of examples you can take by your own, and you can go through the textbook. You can find out whether it is it is able to are you able to find out the cardinal number? क्या आप cardinal number find out कर पा रहे हैं? अगर आप cardinal number find out कर पा रहे हैं या फिर countable है तो finite set होगा, otherwise वो infinite set होगा। Confirm हो गया? Infinite set को भी देख लेते हैं। Infinite set. So what is the infinite set? A set in which cardinal number are not there, और कार्डिनल नंबर नहीं होता मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता, नॉट काउंटेबल। सिंपल लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं आपके लिए। नॉट काउंटेबल, जिसके एलिमेंट्स क्या हों? काउंटेबल नहीं, ओके, उसको हम सिंपली बोलते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज सेट ऑफ नेचुरल या नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या लिख दिए? नेचुरल नंबर।
तो आप बताओ कि आपके पास हमने बोला कि x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की तो कोई लिमिट है नहीं। ओके अगर हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया होता आपको कि n आपको नेचुरल नंबर तो लेना है लेकिन इतने से इतने के बीच में लेना, तब तो आप काउंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके सो लेट अस सी वन मोर, सपोज b इज देयर, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, मान लीजिए x इज इक्वल टू 2n where n belongs to whole number, n belongs to whole number, set of all x such that x is equal to 2n means 2n का मतलब भाई 2 से मल्टीप्लाई करना है n का, जहाँ n बिलोंग कर रहा है किसको, होल नंबर को। अब होल नंबर का तो कोई ऑर्डर है नहीं, मतलब आप स्टार्टिंग तो कर लेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, बट इट डोंट हैव एनी लिमिट। तो ये जो हमने आपको बताया दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें बता दूं आपको, इनफाइनाइट सेट जो मैक्सिमम होते हैं ना, वो मैक्सिमम आप देखेंगे, मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है आपको, सेट बिल्डर, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू कैन राइट डाउन एवरी इनफाइनाइट सेट, सारे इनफाइनाइट सेट्स को हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, सबको नहीं लिख सकते। जैसे हम अभी एग्जांपल से आपको बता रहे हैं, मेरी बात समझना आप थोड़ा सा। ये सिंपल है कि अगर ऐसा सेट जिसमें हम कार्डिनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते या फिर काउंटेबल नहीं है, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल द इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in roster form, clear, cannot be expressed in the roster form। हाँ, उसको सेट बिल्डर में हम लोग जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक सेट लिया है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर है। तो ये तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तो अरेंज कर लिया, लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि बताइए भाई इसको आपको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका रीज़न ये है कि रियल नंबर इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल एज वेल, ओके, और इनका कोई पैटर्न नहीं है। क्या नहीं है? पैटर्न नहीं है। इसका मतलब हो गया कि हमें इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किस में, रोस्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होनी चाहिए, पैटर्न। अगर पैटर्न नहीं है तो हम उसको लिख नहीं सकते। अगर यही सेट ऐसा होता a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, तो यहाँ पे पैटर्न मिल जाएगा आपको। इसको हम आसानी से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे तो 5 आएगा, इस तरह से, और 1 2 3 डॉट से स्पेशली इसको छोड़ देते हैं। ये भी चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिस सेट बिल्डर फॉर्म में अगर पैटर्न क्लियर हो गया, ठीक है, पैटर्न अगर क्लियर हो गया तो हम उसमें इस तरह से डॉट लगा के लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा केस हम लोगों को मिला रियल नंबर का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रियल नंबर सिर्फ एक कोई पैटर्न वाला रियल नंबर नहीं है, इसमें रैशनल भी आता है, ठीक है, और इरेशनल भी आता है। अब रैशनल में आप p/q में बहुत सारे ऐसे नंबर, उनका कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं। इरेशनल का भी, हाँ, इरेशनल का पैटर्न मान सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो इनसाइड ब्रैकेट या स्क्वायर रूट में क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर, बट इसको इजीली रोस्टर फॉर्म में लिखना हमारे लिए टफ हो सकता है। सो दिस स्मॉल पॉइंट्स आई वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। छोटी छोटी चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा कि जिसका पैटर्न पॉसिबल है उसको हम रोस्टर फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बट जिसका पैटर्न क्लियर नहीं है उसको हम लोग नहीं लिख सकते, ओके। So up to the infinite set we have discussed, okay. Now equal and equivalent set, these two are very important again. Equal and equivalent set, okay. चलिए इक्वल सेट की बात करें। इक्वल सेट जैसा कि नाम से क्लियर है, इक्वल सेट में
two sets are known to be equal sets if their elements are same। अगर उनके एलिमेंट सेम है एंड ऑल्सो कार्डिनल नंबर आर सेम। देखिए ये हमने एडिशनली आपको बताया है, हालांकि यहीं से क्लियर हो गया कि अगर उनके एलिमेंट्स सेम है तो ऑब्वियसली कार्डिनल नंबर तो सेम हो जाएंगे, बट थोड़ा सा हमने इसको इसलिए एडिशनली आपको बताया क्योंकि इसके थ्रू आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में। ओके, सो टू सेट्स आर नोन टू बी इक्वल सेट्स इफ देयर एलिमेंट्स आर सेम। जैसे दो सेट हमने ए और बी लिया है ना, सपोज वी आर टेकिंग ए एंड बी, टू सेट्स वी आर गोइंग टू टेक एंड सपोज वी आर टेकिंग this and this one। okay, these two are sets we have। A में देखो 3 6 9 12 है, इसमें भी 9 6 3 12 है। आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में पढ़ा था जब आप ये रोस्टर फॉर्म पढ़ रहे थे, उसमें आपने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता है। ओके, इमटेरियल होता है। तो इसमें हम एलिमेंट्स को आगे या पीछे लिखने के लिए किसी भी ऑर्डर में लिखने के लिए फ्री है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, भी हमने डिस्कस कर लिया था। आप देखेंगे दोनों में 3 6 9 12 और 3 6 9 12 ये सेम एलिमेंट्स है ना, क्या है, सेम एलिमेंट्स है। अगर सेम एलिमेंट्स है और साथ साथ कार्डिनल नंबर देखिए ऑब्वियसली दिख रहा होगा आपको, कार्डिनल नंबर इज 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। number of elements in set A is equal to number of elements in set B। ओके, ये तो है, लेकिन साथ साथ इसमें एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तब तो वो इक्वल सेट होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट A इक्वल टू सेट B, बहुत सिंपल है, सेट A इज इक्वल टू सेट B। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वल सेट्स। बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है, बहुत सारे एग्जांपल अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द इक्वल सेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट की तरफ। इक्वल सेट समझ में आ गया, जिसमें एलिमेंट्स के साथ साथ कार्डिनल नंबर भी सेम होने चाहिए। अगर पहले में 4 एलिमेंट है, दूसरे में भी 4 एलिमेंट है, और साथ ही साथ उनके एलिमेंट्स बिल्कुल एज सेम एज होने चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? नाउ द लास्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में कुछ नहीं है, ये टोटल इक्विवेलेंट। देखिए इक्वल का तो मतलब हो गया भाई एकदम इक्वल होना चाहिए, यानी एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए, इट मीन्स द कार्डिनल नंबर। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे दिखने वाले, तो इक्विवेलेंट बराबर, लगभग बराबर, इसमें हम सिर्फ यही लिखेंगे, इफ टू सेट्स having same cardinal number, same cardinal numbers called, क्या बोलते हैं भाई, इक्विवेलेंट सेट। ओके, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल सपोज वी आर टेकिंग P this one and Q is another set। So these two sets are equivalent। Why these two sets are equivalent? Because number of elements in P is 4 and number of elements in Q is also 4। So number of elements if are same, so these two। अब ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता है कि दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम है कि नहीं। अगर एलिमेंट सेम होगा, ठीक है, और कार्डिनल नंबर भी सेम होगा, तब तो इक्वल सेट हो जाएंगे। अदरवाइज सिर्फ कार्डिनल नंबर अगर इक्वल है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो आप कहेंगे दिस टू सेट्स आर नोन एज द इक्विवेलेंट सेट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, अगर P और Q दोनों इक्विवेलेंट है तो हम इस तरह से लिखते हैं, P इज
इक्विवेलेंट टू क्यू। देखिए ये दोनों तरफ एरो है, ठीक है ना, दोनों तरफ एरो रहेगा और अगर इक्वल सेट होगा तो इक्वल का साइन रहेगा। सो इट्स ऑल अबाउट दिस। बट इसमें बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि ये बताइए जो आपका एम्प्टी सेट है या नल सेट है या वॉइड सेट है, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये काउंटेबल है ना, इसलिए एक फाइनाइट सेट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको मिला। और हमने बताया था सारे के सारे जो इनफाइनाइट सेट हैं इन सबको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या फ़र्क है कि ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट कन्वर्सली इट्स नॉट ट्रू। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट कन्वर्सली इट्स नॉट ट्रू। व्हाट डू यू मीन? इक्विवेलेंट जो है इक्विवेलेंट जो सेट है ये इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन सारे जो इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आपने देखा है कि इक्विवेलेंट की क्या कंडीशन है। इक्विवेलेंट की कंडीशन की बस कार्डिनल नंबर अगर सेम आ गया तो समझ लो वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन भाई इस इक्वल सेट में तो कार्डिनल नंबर के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम है, तो ऑल द इक्वल सेट्स, इसको भी आप देख लीजिए, कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है, इसको जानते रहिए। अब जितना मोल्ड करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जितनी बार घुमा फिरा के पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। करेक्ट? ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। सही है ना? एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल M is a set, for example 2 4 6 8, and N is the set is 4 6 8 2. okay, so these two sets are equal, obviously equal है। अगर हम इक्वल की बात करें तो इक्वल इसलिए है क्योंकि इनके एलिमेंट्स भी सेम है और कार्डिनल नंबर भी सेम है, तो इक्वल तो हो गया। और इक्विवेलेंट भी है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि इसके जो कार्डिनल नंबर है वो भी सेम है। भाई इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट M विच इज़ इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट N विच इज़ आल्सो 4, तो ये इक्वल सेट इक्विवेलेंट है। लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, सपोज P हम लोग ले रहे हैं और इसमें ले रहे हैं A B C D, अनदर वन। सो A B C D, ये P और N इक्विवेलेंट है, M और N इक्विवेलेंट है, लेकिन M और N ही है जो इक्वल है। ये इक्वल है, ठीक है। इक्वल क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स भी सेम है। और इक्विवेलेंट क्यों? मैं यहाँ रिलेशन देख रहा हूँ, आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत। M इक्विवेलेंट टू N सही है, N इज इक्विवेलेंट टू P, N इज इक्विवेलेंट टू P ऑब्वियसली, क्योंकि कार्डिनल नंबर सेम है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इज आल्सो 4, और कार्डिनल नंबर सेम हो तो इक्विवेलेंट होना ही होना है। बट M इक्वल टू N ये सही है, लेकिन N इज इक्वल टू P ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं है। ओके, सो इक्वल और इक्विवेलेंट आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कार्डिनल नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है या एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे सबसेट, पावर सेट एंड सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द सेट्स। So summarize, I have summarized all the things about the types of sets. I hope it is going to be clear. For any doubts and suggestion, most welcome in my suggestion box. Thank you for giving your important time for important study. Be with me for the next video. If you are first time on my YouTube channel, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.